हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कार्टून नेटवर्क 0001 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बरसात के दिन थे। किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों व्यापारी थे। एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। एक दिन चारों दोस्त व्यापार के लिए गांव से कहीं दूर जाना पड़ा। उस दिन बहुत तेज बारिश आ गई और अंधेरा भी घना छा गया। चारों दोस्तों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उनकी बैलगाड़ी के पास आकर गिरी। इस पर किसी ने बिजली की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद फिर आसमान में बहुत तेज बारिश हुई। ओले आ गए और बिजली बादलों को चीरती हुई फिर उनकी बैलगाड़ी के पास आकर गिरी। इस पर चारों दोस्त हैरान हो गए और चारों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। तभी एक दोस्त ने कहा, हम बारी बारी उस पेड़ के पास जाकर बैठेंगे। हम चारों में से जिसकी मौत आई है वही मरेगा। इस पर सभी ने हाँ में जवाब दिया। सबसे पहले पहला दोस्त गया और पेड़ के पास जाकर बैठ गया। तभी बिजली चमकी और बैलगाड़ी के पास आकर गिरी। पहला दोस्त वापस बैलगाड़ी में आकर बैठ गया और फिर दूसरा दोस्त गया। दूसरा दोस्त भी पेड़ के पास जाकर बैठ गया और बिजली फिर से चमकी और बैलगाड़ी के पास आकर गिरी। फिर तीसरे दोस्त का नंबर आया। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब चौथे दोस्त का नंबर आया तो तीनों दोस्त बोल पड़े, अरे जा जा, तेरी ही मौत आई है। तुम्हारी वजह से हम अपनी जान को क्यों खतरे में डालें? हमारे मरने के बाद हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम तो बच गए, आज तुम मरोगे और कोई बचाने भी नहीं आएगा। हम तो सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तुम यहीं मरो। ऐसा कहकर तीनों दोस्त बैलगाड़ी में बैठे और वहां से जाने लगे और चौथे दोस्त को नीचे उतार दिया। बेचारा चौथा दोस्त भगवान को याद करके घर की तरफ चला ही था कि इतने में बिजली चमकी और गड़गड़ाहट के साथ बादलों को चीरती हुई बैलगाड़ी पर जा गिरी और तीनों दोस्त बैलगाड़ी के साथ मर गए। चौथे दोस्त ने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर को आ गया। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को बुरा या मनहूस नहीं समझना चाहिए। क्या पता वह हमारे लिए कितना अच्छा आदमी है और उसकी वजह से ही आज हम इस जिंदगी में अपना जीवन जी रहे हों।